चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम पढ़ लेते बेटा कार्बन तथा उसके यौगिक, ये चैप्टर चल जाता है, केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर चल जाता है, ठीक है। तो उसके हमने मेथेन की संरचना पढ़ ली थी, आज पढ़ेंगे हम बेटा एथेन की संरचना। किसकी? एथेन की। एथेन की संरचना। एथेन की संरचना, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है बेटा? सूत्र होता है इसका बेटा C2H5। देखो, एथेन इनके बाद निकल रहा है, IUPAC से भी इसका नाम दे सकते हो। क्या होता है सामान्य सूत्र? अगर इसका देखेंगे तो सामान्य सूत्र क्या होगा इसका? सामान्य H6, सॉरी H6। सामान्य सूत्र के तहत क्या होगा बेटा इसका? सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। यही तो होता है। इनके एल्केन वाले जितने भी समूह होते हैं उनका सबका क्या होता है? यही वाला सूत्र होता है। तो उससे देखो, इसका सब दो है, तो दो रखे, दोगुने में दो से गुणा करी 4 हो गए, 4 में 2 जोड़ दी 6, यानी 6 हो गया। आपका सामान्य सूत्र आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सीआरई आपका ये हो गया। अब बात करेंगे इसके पहले बंध संरचना बना लेते हैं, उसके बाद बिंदु संरचना बनाएंगे। पहले बंध संरचना देखते हैं, बंध संरचना कैसी होती है। पहले कहते हैं सी कितने हैं बेटा? 2 है, 1 2 2 लगा, ठीक। अब एच को पहले सेटिस्फाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे सिंगल बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे तो एक एच इधर लगा दिया, 3 3 बट रहे हैं, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ये हो गए 1 2 3। इसका भी देखते हैं 1 2 3, ये हो गए सिंगल बॉन्ड। सही काम हो गया। 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। इसको कितने? एक ही इसका मिला, एक इसका मिला। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखते हैं कैसे बनेगी। पहले चाहे उसको बना लेना या इसको बना लेना, दोनों से हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना लेते हो तो आपको और आसानी हो जाएगा। कहाँ पर पता चलेगा सिंगल बॉन्ड है, कहाँ पर पता चलेगा डबल बॉन्ड है, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक। तो हमने सी लिख दिया, एक सी इधर लिख दिया, सही है। इसमें हम देखते हैं 3 3 क्या है एच है, तो यहाँ पर एक इसके पहले 4 इलेक्ट्रॉन हमने ये दिखा दिए। देखो ये आ गए 4 हुआ, इसके भी हमने क्या दिखा दिए? 4 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए। तो इसका आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 6 होता है। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। 2,4 यानी बाहरी कोष में 4, ये पूरे करते चलिए कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होगा? अपनी गैस प्राप्त करेगा अपने आप को कार्बन, ठीक है। अपने आप को स्थायी जब करेगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। मतलब मैंने बताया था हाइड्रोजन में छोड़ बाकी जितने भी तत्व होते हैं, जितने परमाणु होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। हाइड्रोजन केवल 2 करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने करेगा? 2 करेगा। तो हाइड्रोजन का कितना? यहाँ पर 1 होता था, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिखा, इसका ये भी है। हाइड्रोजन यहाँ लिखा, इसका एक ही आ गया। हाइड्रोजन एक ये लिखा, इसका एक ही आ गया। ये यहाँ लिखा, एक इसका ये आ गया। एक यहाँ लिखा, ये इसका ये आ गया। एक यहाँ लिखा, इसका एक ही आ गया। अब हम क्या करेंगे? बोले, ठीक है। देखो इसके 2 हो गए, साझा कराया, इसके 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, सही है। इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, संरचना हो गई। लेकिन अब देखो हाइड्रोजन तो सब कुछ हो गया, लेकिन बात अब किसकी रहेगी बेटा? कार्बन की। कार्बन अपने कितने करेगा? 8 करेगा। हाइड्रोजन तो घर बैठ गया भैया, लेकिन उसे भी वो कहेगा भैया मैं ऐसे थोड़ा मान जाऊंगा, तो वो अपने अंतिम कोष में कितने करेगा? 8 करेगा। इसके देखो 8 करेगा। देखो ये गया ऐसे और ऐसे गया। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, संतुष्ट हो गया। दूसरा वाला भी करेगा, कहेगा भाई मेरे भी 8 हो, है ये कोई मान थोड़ी जाएगा। तो ये आपको ये गया, ये हो गया, सही है। दोनों हो गए, हो गए। तो ये इसकी क्या हुई? बिंदु संरचना हुई। इसमें किसी चीज की किसी की कोई बेईमानी नहीं, सात का साझा जो है बराबर हो गया। तो ये बेईमानी किसी की नहीं हुई है, ठीक है। इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सामने साझा कर लिया, सब आपस में क्या होगा? संतुष्ट हो गई। ये आपकी क्या? एथिन की संरचना। अब इसी की बात करेंगे बेटा प्रोपेन की संरचना, ठीक है। प्रोपेन की, प्रोपेन की संरचना। तो प्रोपेन यानी आपका एल्केन वाले की आवाज आ रही है, एल्केन वाले की हम लगाएंगे, सामान्य सूत्र वही रहेगा। और इसका सूत्र वो क्या हो जाएगा? तो फार्मूला हो जाएगा प्रोपेन
देखो पहला मेथ होता है, दूसरा एथ होता है, तीसरा प्रोप होता है। तो क्या होगा, प्रोपेन का यानी C3H, 3 का दुगुना कर दिया 6, 6 दूनी 8, कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। हमारे सूत्र एल्केन क्या लगा, 3 का दुगुना करा 6, 6 में 2 जोड़े 8 हो गया, हो गया। ये आपके प्रोपेन का सूत्र हो गया। ठीक, अब पहले आप चाहे इसकी बॉन्ड संरचना बना लो, चाहे बिंदु संरचना बना लो। चलो इसकी पहले बिंदु संरचना बना लेते हैं, उसके बाद उसकी वो वाली बना लेंगे, क्यों उसकी पहले वो बनाई थी तो ये बनाया, अब इसकी ये बना लेते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई से ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले प्रोपेन की बिंदु संरचना देख लेते हैं, सही है। प्रोपेन सॉरी प्रोपेन की बिंदु संरचना, बिंदु संरचना, देखो बिंदु संरचना की बात करेंगे। सी कितने, तीनों, 3 लगा दिए, 1 2 3 हो गए, सही है, हो गए। अब हम बात करेंगे इसके, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के करेंगे तो कैसे बनेगा इसका। देखो आपका देखो एक इसका कार्बन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, कार्बन को कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, ये हो गया। सबसे पहले 4 लिख देते हैं, एक इसका आ गया ये, एक ये, एक ये, सही है, एक ये आ गया। इसके वाले के भी हमने चारों कोनों में दिखा दिए, हो गए, सबके हो गए। इसके भी 4 लिख दिए, इसके भी 4 लिख दिए, इसके भी 4 लिख दिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो इसके साथ हमने एक यहाँ लगा दिया, ये लगा दिया, इसका एक ये आ गया, एक ये लगा दिया, इसका एक ये आ गया, एक ये लगा दिया, इसका एक ये आ गया, सही है। एक हमने यहाँ लगा दिया, सही है, इसका एक ये आ गया, एक ये लगा दिया, इसका ये आ गया, एक ये लगा दिया, इसका एक ये आ गया, एक ये लगा दिया, इसका एक ये आ गया, एक ये लगा दिया, इसका एक ये आ गया, सही है। पहले हम हाइड्रोजन को संतुष्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे को देखेंगे। पहले किसको करेंगे बेटा, हाइड्रोजन को संतुष्ट करेंगे। हाइड्रोजन संतुष्ट होने के बाद जो होता है आपको सही होगा। अब हाइड्रोजन गिन लेते हैं, हमारे पूरे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है, 8 हो गए, पूरे 8 हो गए, 8 आ गए, ठीक। पहले गिन लिया करो, हमने सही लिखा या नहीं लिखा। अब इसको क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन को संतुष्ट कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे करना चाहता है, 2 करना चाहता है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये आपके देखो, ये 2 कर लिए इसने, इसने भी ये 2 कर लिए, इसने भी ये 2 कर लिए, ठीक है। कर लिए 2, तो ये तो संतुष्ट हो गए। फिर ये वाले भी अपने 2 कर लेगा, ये हो गए, ये वाले 2 कर लेगा आपने, ये भी हो गए, ठीक। ये वाले 2 कर लोगे, इसके भी 2 हो गए, ये वाले 2 कर लिए, इसके भी 2 हो गए, ये वाले 2 कर लिए, ये भी 2। यानी आपके हाइड्रोजन जो है संतुष्ट हो गई। लेकिन हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन में क्या, भाई मुझे तो 8 चाहिए, प्रत्येक कार्बन अपने 8 करना चाहता है, तो भाई मान थोड़ा नहीं जाएगा, और वही 8 से साझा करेगा, भाई 8 नुकसान दोगे तो हाइड्रोजन के मिले, चाहे उसको कार्बन दूसरे कार्बन के मिले, वो तो पूरे बेटा 8 करेगा। तो देखो यहाँ से हम करते हैं इसको पूरे, पहले इस वाले के करते हैं। देखो ये आया ऐसे करके, ये गया, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए, हो गए, ठीक। अब बात करें इस वाले की, कर देते हैं पहले, बीच वाले की बाद में करेंगे, ठीक। तो हमने इस वाले करें, ये देखो ये आया, ये गया, तो इसके भी 8 हो गए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए, हो गए 8, इसके भी 8 हो गए। अब बचा बीच वाला, ये भी भाई मैंने क्या कहा था, बराबर की साझेदारी होगी इससे, तो ये कोई ऐसे तो नहीं रह जाएगा, ये भी अपना वही घर बसाएगा, तो इसका भी घर बसाओ। देखो ये आया, ये आया, ऐसे ही आ गया, हो गया 8। अब देखो गिनो, सबके 8 8 हो रहे हैं, इसके गिनो 2 4 6 8, हो गए, इसके भी 2 4 6 8, ये भी संतुष्ट, 2 4 6 8, यानी आपके सारे कार्बन जो है संतुष्ट हो गई, हो गई। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा हम अगले टॉपिक। अब जैसे एल्किन वाले तो समझ में आ गए, अब हम एल्किन वाले समूह के देखेंगे। एल्किन जो होते हैं उस समूह को देखेंगे, सही है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, उसमें उस वाले को देखेंगे। अच्छा, इसकी वाली संरचना बना दे। सब सिंगल बॉन्ड से ही, तो सिंगल बॉन्ड वाली संरचना यहीं पर बना देता हूँ। यहाँ पे आपके देखो C3 हमने ये लगाए, C, ये बॉन्ड संरचना आपकी, और एक H, एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करा, तो एक एक से लगा देंगे। सब में क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करा, कहीं पर ऐसा हुआ है जो डबल डबल बॉन्ड से करा, नहीं करा ना, तो हमने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करा। ये देखो ये हो गई, ये हो गई, सही है। तो आपके देखो सबके पूरे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गए, सब संतुष्ट है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, बॉन्ड संरचना होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक बंधन संरचना हो गई, ठीक। अब बात करते हैं बेटा किसकी, प्रोपीन की है, नहीं प्रोपीन की नहीं, उसकी बात करेंगे बेटा एथीन की। एथीन, एथीन,
आई थिंक इसका सूत्र क्या होता है, देखो इन की आबादी निकाल लिया, जाहिर है आपके आईयूपीएसी से आपको पता ही होगा C2H4 कितना होगा H4, यानी इसका सामान्य सूत्र जो होता है बेटा, सामान्य इसका सूत्र होगा वो क्या होगा आपका CnH2n, यानी C का दुगना, सही है, दुगने होगा, सही है। तो ये आपके देखो दो हैं, दो दूनी चार, ये हो गए, पूरा है, कंप्लीट है, तो ये समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। अब बात करेंगे पहले इसकी क्या बॉन्ड संरचना बना लो, चाहिए बिंदु संरचना बना लो, चलो इसके पहले बॉन्ड संरचना बना लेते हैं, उसके बाद बिंदु संरचना देख लेंगे, ठीक है। कभी किसी की कोई इसमें कोई जरूरी नहीं, किसी की आप पहले बना लो। तो बॉन्ड संरचना देखो, सी, एक सी लगाया, थोड़ा पास लगा देते हैं, ये आ गया, सही है। एच कितने हैं, 4 हैं, तो भाई एस करके एस कर लगा दो, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे लगा देते हो तो यार सही नहीं लगे, एक सिमिलरिटी आनी चाहिए, एक सिमिलरिटी आनी चाहिए। सिमिलरिटी का मतलब ये है कि एक जैसे लगे, जितनी दूरी है उतनी दूरी है लगे, मतलब सिमिलरिटी ऐसी है। अगर आप एक ऊपर लगा दो एक ऐसे लगा दो है वो भी सही, लेकिन जो है काम एक सिमिलरिटी नहीं बनेगी उसमें, सही है। फिर दो है ऐसे, हमने ऐसे लगा दिया। अब दो इसके क्या, एक इधर आ गया, कितने 4 है, 1 2 3 4 एच हो गए पूरे, सी कितने 2 हो गए हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कार्बन की संयुक्त तो पूरी हो रही है, हाइड्रोजन की तो सब में एक एक वो होता है मूवमेंट, वो तो हो रही है, लेकिन कार्बन की क्या हो रही है देखते हैं। तो देखो इसकी देखो 1 2 3 1 2 3 नहीं हो रही ना, तो जाहिर है ये डबल बॉन्ड, कहेंगे कार्बन का एक बचा है, क्यों इसके 4 होते हैं अंतिम में, इसका भी एक बचा है, तो कहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन और दो भी, तीसरा जगह लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पर कितना हो जाएगा डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए, 4 4 हो गई, चारों संयोजकता हो गई, तो ये भी संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया। अब बात करते हैं इसकी बिंदु संरचना की, तो बिंदु संरचना कैसी होगी इसकी, बिंदु संरचना बहुत सिंपल ही है, देख लेते हैं बिंदु संरचना। आपके कितने सी, पहले हमने 2 लगा दिए, ये लग गए 2 सी, सही है। इनके हमने इलेक्ट्रॉन भी दो दिखा दिए, जिस जिस हिसाब से दिखाएं ऐसे हिसाब से दिखा दो। एच इसको थोड़ा सी हम पास कर देते हैं, ये एक सी है, एक सी है, ठीक। ये हो गए कितने, 3 3 हो गए हैं, सही है। अब इसमें हमने क्या करा, एक यहाँ पर 2 2 दिखाओ, इसके 2, इसके भी 2 दिखाओ, इसका भी, ठीक है। 2 2 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने देखो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड लगा, तो यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉनों से शामिल हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या कर दें डबल डबल लगा देंगे, ठीक है। अब क्या एच किधर लगाओ, एच इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक, एक एच इधर आ जाएगा आपका, एक एच इधर आ गया, तो 4 एच है, 2 सी हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉन दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक। पहले हाइड्रोजन को संतुष्ट करते हैं हर बार की तरह, हाइड्रोजन संतुष्ट हो जाएगा तो उसके बाद कार्बन को संतुष्ट कर लेंगे, ठीक। पहले हाइड्रोजन संतुष्ट का ऐसे दो ये हो गए, तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। हाइड्रोजन तो बेटा संतुष्ट हो गया, अपना घर उसका बस गया, वो तो संतुष्ट है। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं होगा, साझेदारी में हर चीज की बराबर होती है, तो इसकी भी हम क्या करेंगे बराबर साझेदारी करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं 2 2 ये ऐसे लेगा, और 2 और 2 4 और 6, और ये इसके पूरे लेगा, तो ये यहाँ से ऐसे करेंगे, ये पूरा बोला जाएगा गया, ये भी होगा। अब इसका भी ऐसे करके ये ऐसे लाएगा, और ये ऐसे ले जाएगा। अब देखो दोनों सबके 2 4 6 8 2 4 6 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, संतुष्ट हो गया है, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है, ये संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया, हो गया है। हाँ मैं कौन है क्या, ठीक। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, बात करते हैं बेटा, अगला कौन सा करेंगे बेटा, एथाइन। दो डबल बॉन्ड वाली हो गई, अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाली की, सही है। एथाइन की संरचना, एथाइन ए नहीं एथाइन, इसका तो आयन आ जाता है, आयन आ जाता है, इसका कौन सा होता है सामान्य सूत्र होगा CnH2n - 2 होगा, यानी आपका C कितना होगा 2 होगा, और ये H भी कितना होगा 2 होगा, यानी आपका सामान्य सूत्र जो होगा, सामान्य सूत्र जो है CnH2n - 2, सही है, CnH2n - 2 ये होता है सामान्य सूत्र इसका। ये इस हिसाब से देखेंगे, जो आयन के बाद निकल इन के बाद निकलता है तो CnH2n होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसका होगा, अब इसके पहले पहले हम बना लेते हैं बंद संरचना बना लेंगे, उसके बाद हम इसकी क्या बनाएंगे बिंदु संरचना बनाएंगे, सही है। पहले बंद संरचना देख लेंगे, सी कितने 2 हैं, 2 लगा दिए हमने, सही है, 1 2।
एच कितने, 2, यानी एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। सही है। अब बताओ बेटा, देखो एक ये तो हाइड्रोजन तो संतुष्ट है, लेकिन कार्बन नहीं है संतुष्ट, तो इसे कितने और चाहिए बेटा, इसे 4 करनी है। तो देखो 2, अभी 3 हुई, एक और लगा दिया, कितना हुई, 4 हुई, यानी ट्रिपल बॉन्ड से स्थित क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, हो गई। अब बात करते हैं बेटा इसकी बिंदु संरचना की, बिंदु संरचना की बात करते हैं। ठीक, बिंदु संरचना, बिंदु संरचना कौन सी होती है, देखो बिंदु संरचना देखते हैं इसकी। बिंदु संरचना में आपके कितने सी, 2 है, 2 हमने सी लगा दिए। सही, इसके हमने 4 दिखाएंगे, देखो एक हाइड्रोजन इधर है तो एक इधर दिखा दिया हमने। सही है, और बाकी 3, 1 2 3 इधर दिखाए, इसके 1 2 3 इधर आ गए और एक ये आ गया। ठीक है, इस हिसाब से आपके ये आ गया। अब एच कितने, 2 है, एक एच इधर लगा दिया, एक एच इधर लगा दिया, इसका कितना, एक होता है, एक ये आगे तो इसके 2 कर दिए, ये इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, हाइड्रोजन को पहले संतुष्ट करते हैं, हाइड्रोजन संतुष्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कार्बन, कार्बन आपने कितने 8 करेगा, तो कितने, 3 और 3 6 और 2 8, यानी ये पूरा ऐसा गोला आएगा ऐसे, ये हो गया। फिर ये 2 और 6 ये हो गए, ये भी ऐसे गोला लाएगा, तो आपके देखो क्या, कार्बन हो गए। सही है, ये हो गए, दोनों संतुष्ट हो गए, तो कार्बन भी संतुष्ट हो गया और वो भी संतुष्ट हो गया, हो गया। तो ये आपकी संरचना थी जो हमने आपकी पूरी करा दी। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार की किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, किसी दिक्कत हो तो वो दोबारा देख ले और पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपका ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ, कल बात करेंगे।